शुक्रिया कि आपने हमारी रिक्वेस्ट पे आप यहाँ मौजूद हैं। आज एमकेएम पाकिस्तान आपके सामने आपके ज़रिए तमाम मुल्क के लोगों को ये खुशखबरी देने जा रही है, और हम बता रहे हैं कि गुज़िश्ता कल हमने पार्लियामेंट में हमारे तमाम एमएनएज़ ने साइन करके एमकेएम की तरफ से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जमा कराई है, और वो है लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात और वसाइल को ग्रास रूट लेवल तक नीचे पहुंचाने के लिए। आपको पता है कि पीएमएलएन से जब हमने ये इस गवर्नमेंट को ज्वाइन करने का जब ऐलान किया था, तो पीएमएलएन ने और एमक्यूएम ने एक एमओयू साइन किया था। पीएमएलएन ने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी उनसे, इस हुकूमत को इनकी सपोर्ट करने की, और वो ये थी कि हम पाकिस्तान के आइन और कानून को में तब्दीली करके इख्तियारात और वसाइल तमाम पाकिस्तान की दहलीज के लोगों के गलियों में, उनकी दहलीजों तक के इख्तियारात और वसाइल जो कि हर पाकिस्तानी 24 करोड़ लोगों का हक है, उन तक हम ये काम करने जा रहे हैं। जहां पर आज के इस पाकिस्तान में हर तरफ जो है वो ऐसा लगता है कि एक हिस्सा अपनी हुकूमत बचाने पे लगा हुआ है, दूसरा हिस्सा हुकूमत गिराने पे लगा हुआ है, और सब अपनी अपनी बात करते हैं। हमने पाकिस्तान के लोगों की बात की, एमक्यूएम ने पाकिस्तान के लोगों की बात की, और गुज़िश्ता कल ये मुसविदा जमा हो गया है स्पीकर के सेक्रेटरी नेशनल असेंबली के पास, और हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जमा कर दिया। इसकी आम लफ्जों में आपको ये भी दे भी देंगे कुछ साथियों को, ये आम लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो इसके तीन बड़े बड़े नुकात हैं, मेन नुकात हैं। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल जो कि वफाक से सूबों को गए हैं, वो सूबों के वज़राए आला के पास जाकर पार्क हो गए। वो वजीर आला हाउस से नीचे उस सूबे के डिस्ट्रिक्ट्स को, उसके तालुके को, उसके यूसीस को, उसके लोगों के दहलीजों तक वो नहीं पहुंचे। तो ये हाफ हार्टेड 18वीं तरमीम है। ये सूबाई खुद मुख्तारी सिर्फ वजीर आला को खुद मुख्तार करने का नाम नहीं था। सूबाई खुद मुख्तारी उस सूबे के तमाम ऑर्गन्स को, उस सूबे के लोगों को खुद मुख्तार, उस सूबे की गलियों को, यूनियन काउंसिल तक को खुद मुख्तार करने की पूरी थीम थी, जो मैं समझता हूं कि 18वीं तरमीम में ये मकसद पूरा नहीं हुआ। 18वीं तरमीम हाफ हार्टेड तरमीम है। इसी वजह से 18वीं तरमीम के जो असरात ग्रास रूट लेवल पर आने चाहिए थे वो नहीं आए। तो एमक्यूएम क्या कह रही है? एमक्यूएम ये कह रही है कि 18वीं तरमीम, ये जो आर्टिकल 140 है, इसके अंदर एमक्यूएम ने 3 पॉइंट्स, मेन बड़े पॉइंट जो सजेस्ट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से, और वो ये कि जिस तरह से इदारे, डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स सूबाई हुकूमत से लेकर नीचे लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिए जाएं, और ये बात आइन में लिख दी जाए। और ये काम इंडिया ने अपने आइन में तरमीम किया है 1994-95 में। उन्होंने पूरा एक चैप्टर इंसर्ट किया आइन में, जिसमें किसी को तशरीह करने की गुंजाइश नहीं रखी। हमारे यहाँ आज क्या है, आर्टिकल 140A कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल पावर विल बी डेलीगेटेड टू द इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट। यहां पर उसके बाद खामोशी आ जाती है। इसको हर वजीर आला, हर सूबाई हुकूमत अपनी मर्जी से उसकी तशरीह करती है। हम सूबे की तशरीह के ये क्या कह रहा है हमारा आइन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट है, वो कह रहा है सूबे की तशरीह के बजाय हम एक तशरीह, जो रियल तशरीह है उसको हम इंसर्ट कर दें, ताकि किसी को उसके अंदर एम्बिग्यूटी ना रहे। तो पहली चीज कि हमने डिपार्टमेंट्स लिखे, तकरीबन 32 के करीब ऐसे डिपार्टमेंट हैं, महकमे हैं, जो कि लोकल गवर्नमेंट के अंडर में होने चाहिए, जो कि आज प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो एनएफसी अवार्ड में पैसे लेती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तमाम एनएफसी अवार्ड बचता है इस साल का, आपको पता है 7,600 अरब रुपए सूबों को जा रहे हैं। 7,600 अरब रुपए इंटरेस्ट देने के बाद का जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो यही है। 7,600 अरब रुपए में 3,600 अरब रुपए पंजाब में, और मेरा सूबा जो है सन, उसके वजीर आला को 1,800 अरब रुपए, 1,800 प्लस अरब रुपए उनको जा रहे। अब ये 1,800 अरब रुपए एक आदमी के ईमा पर है कि वो किसी 23 में से एक डिस्ट्रिक्ट को 1,800 अरब रुपए पूरे दे दे, या वो किसी को 1 रुपए भी ना दे। उसका कोई मैकेनिज्म नीचे मौजूद नहीं है। तो जिस तरह से आप एनएफसी मुल्क में जारी जो भी दहशतगर्दी है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है,
ये उसी सूरत में सही हो सकती है जब आप लोगों को इख्तियारात और वसाइल उनके दरवाजों पर देंगे। अगर आप सूबाई दारुल हुकूमतों में कोयटा, पेशावर, कराची और लाहौर से बैठकर पूरे पूरे सूबों की नालियों के फैसले, पानी के फैसले, कचरे उठाने के फैसले, एजुकेशन के फैसले, हेल्थ के फैसले, ये अगर आप सैकड़ों मील दूर से बैठकर करेंगे और उस गली के आदमी से पूछेंगे नहीं, तो मुल्क में वही कुछ होगा जो आज हो रहा है, वही कुछ होगा जो आज हो रहा है। तो मुल्क में अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको 24 करोड़ लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा। आज तमाम एमएनएज मिला लें, तमाम सेनेटर्स मिला लें, तमाम सूबाई असेंबलियों के एमपीएस को मिलाकर टोटल तादाद है 1200 लोग, पूरे 1200 ऑफिसेज हैं पूरे पाकिस्तान को डील करने के लिए। अगर आप लोकल गवर्नमेंट रखते हैं, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट, एक वक्त में 1,80,000 इलेक्टेड लोग होते हैं। कहां 1,80,000 लोगों से आप 24 करोड़ लोगों को डील करें, यानी कि 1,80,000 ऑफिसेज होते हैं। आज टोटल 1200 ऑफिसेज हैं, टोटल 1200। तो 1200 ऑफिसेज क्या 24 करोड़ लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, या 1,80,000 हर गली में अगर यूनियन काउंसिल का हर मोहल्ले में ऑफिस होगा, वो उसको इख्तियारात और वसाइल देंगे जब जाकर फैसिलिटेशन होगी। पाकिस्तान में आज जिस तरह की आईनी तरामीम और चीजों की बात हो रही है, एमक्यूएम इस बात की पायनियर, और माइंड यू कि ये कराची और हैदराबाद के इख्तियार की बात नहीं हो रही है, ये पाकिस्तान के तमाम 24 करोड़ लोगों को एम्पावर करने की बात हो रही है। ये जमहूरियत की पहली सीढ़ी है। उनको इस लोगों को एम्पावर करने के इस मुसव्वदे की, एमक्यूएम के इस मुसव्वदे की 100% तायीद करनी चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा, पाकिस्तान में इख्तियारात और वसाइल जो है नीचे 24 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएंगे, करप्शन रुकेगी, लोग अकाउंटेबल करेंगे और नए लीडर, ये नर्सरी है, नर्सरी, ये पाकिस्तान को नए लीडर्स देने की नर्सरी। इमेजिन करें कि 1,80,000 लोगों में अगर सिर्फ 180 अफराद हर 4 सालों के बाद, 1,80,000 में से 180 अफराद हर 4 सालों के बाद निकलकर वो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट लेवल के अगर लीडर बने, तो 20 सालों में आपके पास 1,000 के करीब नए लीडर होंगे। ये कह तो रिजाल के बाप के बाद उसका बेटा या उसकी बेटी या उसका बेटा या उसकी बेटी, ये बच्चों की सियासत फिर जो है वो डेफिनेटली उसके ऊपर नई लीडरशिप आ जाएगी। ये नर्सरी है, पाकिस्तान को नए लीडर्स देने की नर्सरी है। तो एमक्यूएम ने अपने हिस्से की ये जिम्मेदारी पूरी की है। आपके जरिए मैं पाकिस्तान के लोगों को ये आवाज लगाना चाहता हूं कि अपने अपने इलाकों में आप जिस भी पार्टी के नुमाइंदे हैं, आप जिस भी पार्टी के वोटर हैं, अपने एमएनए, अपने एमपी और अपनी पार्टी को बोलें कि एमक्यूएम की इस आईनी तरमीम की हिमायत करें। भले आप वोट उसी पार्टी को दें, हमें वोट ना दें, लेकिन आप क्योंकि ये आपको एम्पावर, मैं पाकिस्तान के लोगों को आवाज लाके कहता हूं, ये आपको एम्पावर करने की तरकीब है, ये आपको एम्पावर करने का मुसव्वदा है। आप अपने अपने इलाके की अपनी अपनी पार्टियों को, ये जिस भी पार्टी के आप मेंबर हैं, आप वर्कर हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप एमएनए एमपी और आप अवाम हैं, आप अपनी पार्टी के लोगों को, अपनी पार्टी के जिम्मेदारों को कहें कि हमें एम्पावर करने के लिए एमक्यूएम ने ये मुसव्वदा जमा कराया है, उनकी पार्टी को चाहिए कि वो इसकी सपोर्ट करें। आपका बहुत शुक्रिया।